हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, न्यू चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात किया था जो इंटीग्रल्स से हमारे कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियोस में। आप लोग उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो उन इंटीग्रल्स जो हमने स्टडी की थी उसके बारे में हमने उनको जाना था, उनके फॉर्मूले हमने देखे थे, उनका यूज करके हम कुछ एप्लीकेशन से कुछ उनको कहीं एरिया वगैरह जिसमें वहाँ जो हमारे प्रैक्टिकली जो यूज होते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूलाज या हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का हम यूज कहाँ पे करेंगे, किस टाइप के करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे होंगे, तो उनके एप्लीकेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, या हम बोलेंगे ये किसी का एरिया फाइंड करना होगा तो जनरली वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में मेरे को भी अच्छा लगेगा। अगर लाइक शेयर ज़्यादा आएंगे तो मेरे को भी अच्छा जैसा लगेगा। ठीक है, और मैं वीडियो फिर बनाते रहूँगा। ओके, चलो फिर बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन का यूज करके हमको क्या करना होता है, सिंपल सा फाइंड करना होता है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक कर्व दिया होगा। ठीक है, कर्व समझते हो ना, कोई भी चीज़ दिया होगा आपका, पैराबोला हो सकता है आपका उसमें, या इलिप्स हो सकता है, सर्कल दी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी आपकी। और दूसरा एक लाइन दी होगी, तो उन लाइन और उन कर्व्स के या उन पैराबोला, इलिप्स, सर्कल जो भी है उनके बीच में जो एरिया आ रहा होगा आपका, या जो क्वाड्रेंट की भी बात की जाएगी इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, तो उनसे जो बाउंडेड एरिया होगा आपका, उसका एरिया यहाँ पे आपको फाइंड करना होता है। उसको हम क्या करेंगे, एक पहले से छोटा सा पार्ट ले लेंगे, एक छोटे से स्ट्रिप ले लेंगे या पार्ट ले लेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे। देन उसके बाद जब आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, सॉरी एरिया निकल जाएगा छोटे से पार्ट का, तो उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे लिमिट लगा करके, तो पूरे का एरिया आपका फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले इसको समझते हैं। आज थ्योरी वाला इंट्रोडक्शन का पोर्शन लेंगे, इसके कैसे करेंगे हम, इसकी मेथड से देखेंगे, देन उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है ना। एरिया अंडर जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फिर देखो इसमें बुक है, बुक में से देख लेते हैं क्या बोलता है आपका, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है ना, आपके पास क्या है, सिंपल कर्व है, तो उन कर्व, सिंपल कर्व के अंदर का जो एरिया होगा आपको फाइंड कैसे करना होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखो जरा ध्यान से देखना इस चीज को। हमारे पास होगा क्या, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन है एक। ठीक है, इस प्लेन पे आपका ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सपोज करो यहाँ पे कोई आपको कर्व दे रखा है ऐसे करके। ठीक है, सिंपल सा है, ये कर्व आपको गिवन है। अब ये बोलता है कि इस कर्व में, इस कर्व की इक्वेशन दी होगी आपको, समझ रहे हो, क्वेश्चन में ध्यान देना, कर्व की इक्वेशन दी होगी। ठीक है, कुछ भी दिया हो सकता है इसमें। और दूसरा यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए होंगे, मीन्स एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए होंगे आपको। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सपोज करो एक्स इजिकल टू 2, एक्स इजिकल टू 4 दे दिया मान लो। इस कर्व की इक्वेशन से हम कर्व बनी, और इससे हमारा बना एक्स इजिकल टू 2, एक्स इजिकल टू 4। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि इस कर्व से और इन पॉइंट के बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आता है इनके बीच में, इनसे घिरा हुआ, इनसे बाउंडेड जो रीजन होगा उसका क्या निकालना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। तो मान लो कर्व ये बना, ये पॉइंट ये बना, अगर हम इस पॉइंट को लोकेट कराएं ऐसे करके लाइन डालें, तो ये पैरेलल वाई एक्सिस की आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये पैरेलल वाई एक्सिस की। तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करनी है हमने ओनली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला पोर्शन हुआ। तो इस पोर्शन में जो इन तीनों में से कॉमन बनना होगा, इनके बीच में से घिरा होगा, देखो कर्व से ये बना, इससे ये बना और इससे बना, तो इनसे पोर्शन कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। तो आपको इसका एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपका फिगर ऐसे बने, तो आपका जो कर्व हो सकता है वो ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, ऐसा भी कर्व हो सकता है आपका। और जो ये एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस में दिए होंगे तो ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसका एरिया ये ध्यान देना है, यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है ऐसा। यहाँ पे आपका फिगर को समझना, फिगर बनाना काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, फिगर के हिसाब से ही आपके फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो अब हमको यहाँ पे करना क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। इस पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस पूरे वाले पे एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं हम, ऐसे करके पतली सी हमने स्ट्रिप ले ली है। ध्यान से देखना इस चीज को, ये स्ट्रिप हमने ले ली, इसको बोला आप देखो ये पूरे का पूरा क्या हुआ, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स वाली डिस्टेंस होंगी, फिर ये एक्स की डिस्टेंस, एक्स की डिस्टेंस है आपकी ये। तो लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका क्या स्मॉल पार्ट है, स्मॉल स्ट्रिप है आपकी। तो स्मॉल वाली चीज को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, डी से स्मॉल, ठीक है ना, पार्शियल।
तो हमने क्या किया, जो एक्स में एक छोटा सा पार्ट है उसका लेंथ, एक्स की जो है छोटी सी स्मॉल सी लेंथ है आपकी dx, ये ले लिया। और ये जो आपका जा रहा है y में जा रहा है, तो इसकी जो लेंथ है आपकी ये कितनी होगी, y ले ली हमने। क्लियर है ना इतना। अब नाउ द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ये मान लिया हमने क्या है, एक रेक्टेंगल का शेप है फिर आपका, क्योंकि पतला सा है तो इस कर्व को ये यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना रही होगी, तो ये आपका पूरा एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी वाई डी एक्स हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डी एक्स, ठीक है। इसका एरिया आपको पता चल गया। फिर अब आपने करना क्या है, इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो इस पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए आप इस वाले एरिया का इंटीग्रेशन कर दोगे और लिमिट, अब देखो इंटीग्रेशन जो हो रहा है हमारा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इट मींस आपकी लिमिट जो लगेगी यहाँ पे एक्स की लगेगी, तो एक्स की वैल्यूज रखो। देखो एक्स कितना था आपका, एक्स जो है कहां से कहां वेरी कर रहा है, एक्स जा रहा है आपका ये 2 से, ये 2 लिया था हमने, ये 4 लिया था, 2 से लेके 4 तक का जा रहा है एक्स। एक्स की जो लिमिट है 2 से लेके 4 तक है, तो 2 से लेके 4 आ गया। अब यहां पे देखो लिमिट जो है एक्स की है, फंक्शन भी आपका लिमिट है, सॉरी इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। लेकिन फंक्शन यहाँ पे क्या है आपका y है, तो y को आप क्या करोगे, x के फंक्शन में, x के फॉर्म पे लेना है। तो यहां से आपका y को कन्वर्ट करोगे x के फॉर्म पे। x के फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो कर्व दिया होगा आपका, मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दे रखा आपका, एक पैराबोला टाइप का दे रखा है, तो इसको आप क्या कर लोगे, y की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे अंडर रूट एक्स। तो y की वैल्यू यहां पे पुट करोगे आप, तो कितना हो जाएगा 2 4, और ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फंक्शन आपका x का बनेगा और लिमिट भी x की जाएगी। इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, सीधे से अपर लिमिट लोअर लिमिट आप यूज करोगे, सीधे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अब वैसे अगर इसके लिए होगा तो ये भी पलट जाएगा आपका, स्ट्रिप आप ऐसे ले लोगे। अब यहाँ पे अगर ऐसे फिगर बनना तो स्ट्रिप ऐसे ले लोगे और यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। सिंपल सा ये है ना, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये वही वाली कंडीशन है फिर आपकी। अब दूसरी सी एक अगली बात करते हैं, अगर हम कोई हमारे पास जो कर्व बनना है वो कर्व नीचे को बन गया, अब बट नीचे को चीजें क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया आएगा, स्ट्रिप आप ऐसे ले लोगे, सेम वही कंडीशन से यहाँ पे अप्लाई करके आप सॉल्व करोगे इसका, लेकिन इसका जो एरिया आ रहा होगा आपका नेगेटिव में आ रहा होगा। बट हम जानते हैं कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉरी मॉड्यूलस के अंदर रख देंगे, ठीक है ना। मॉड्यूलस में आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमेशा एरिया को क्या लिया जाएगा आपका, पॉजिटिव में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके फॉर्म पे हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है आपका एक क्या हो, नीचे हो, एक ऊपर को, एक नेगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में। तो इन दोनों का पहले इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दोगे आप, ठीक है ना। लिमिट देख लो कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, यहां से यहां तक की, और इसकी लिमिट यहां से यहां तक की। इस लिमिट के अकॉर्डिंग इसका एरिया फाइंड करके आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव वाला नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इजीली, तो आपका ये समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखते हैं फिर 8.1 एक्सरसाइज। इसमें बोलता है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व दे रखी है आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड द लाइन, और लाइन दे रखी है वाई एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। सबसे पहले इसका लिखते हैं फिर गिवन, जो दिया आपको, गिवन इक्वेशन ऑफ, गिवन द इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखी है, आप देखो ये कर्व है ना, लेकिन कर्व हमको पता है कि ये क्या है आपका, एक पैराबोला है। हम जानते हैं पैराबोला की इक्वेशन होती है आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इसके फॉर्म पे है। गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकते हैं हम यहाँ पे, गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लो, चलो, गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं फिर विच इज जो कि आपका पैराबोला, पैराबोला अलोंग, किसके अलोंग है ये आपका, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब इस वाली कंडीशन से, जो पहली कंडीशन दे रखी है आपको, कर्व दे रखा है, ये हो गया विच इज पैराबोला, जो कि आपका पैराबोला है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसका कर्व बनाओ आप, पहले फिगर बनाओगे, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इनसे ऐसे, ठीक है। ये चीज आपको पैराबोला जो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, सभी आपने 11th में पढ़ रखे हैं, तो आपको पता होगा ये चीजें। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आपका कर्व बन गया ऐसे, ठीक है। ये वाली चीज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन होगी इसकी, ये कर्व की, ठीक है। और दूसरा बोलता है एंड लाइन
और जो साथ में दे रखिए लाइन से दे रखिए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, ये लाइनें दे रखिए। अब डिनोट करो फिर, x में 1 आपका ये गया और कितना गया दूसरा 4 ये गया। तो इससे लाइन, अब इससे लाइन बननी है, x इज इक्वल टू 1 पे आपकी लाइन बननी है, x इज इक्वल टू 1 ये है आपका और ये x इज इक्वल टू 4 है, ये लाइन बनी। लेकिन अब ये लाइन जाएगी कैसे, आपकी सीधी लाइन आएगी, फिर ये पैरेलल y एक्सिस होगी, ये लाइन बनी और दूसरी आपकी ये लाइन बनी, ये पैरेलल टू y एक्सिस ये बनी, ठीक है। तो यहां तक का तो हमारा बन गया। और एक अगली कंडीशन बोल रही कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जो एरिया बनना है आपका, एरिया फाइंड करना है, इस पैराबोला से घिरा होगा आपका और इन दो लाइनों से कर्व बाउंडेड होगा और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है इससे ऊपर को होगा। तो आपको टोटली फाइंड करना है ये वाला एरिया जिसमें आपके सारी की सारी चीजें आ रही होंगी, कर्व भी आ रहा होगा, ये दो लाइनें भी आ रही होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका नाम लिख लोगे आप ABCD। नाउ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है ना, इस पूरे का ABCD इस वाले का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे फिर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये कितना हुआ आपका dx हुआ और ये y हो गया, तो y dx से लिखोगे आप dx, y dx, ठीक है। एरिया ऑफ ये इक्वल टू y dx, ठीक है। एंड लिमिट कहां से जाएगी, x की लिमिट गई आपकी 1 से लेके 4 तक की, 1 to 4, ठीक है। अब यहां पे देखो x के रिस्पेक्ट में करना है लेकिन फंक्शन y का दिख रहा है, तो y की वैल्यू आप रखोगे फ्रॉम यहां से, इसको आप ले लेना y इज इक्वल टू अंडर रूट x हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लेना है ऊपर पे। तो यहां से रखोगे आप 1 to 4 अंडर रूट x dx, ठीक है। अंडर रूट x का मतलब क्या हुआ आपका, x की पावर 1/2 1 4 x की पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा +1, तो 2 एकम 3/2, इसको अपॉन 3/2 नीचे हुआ, तो इसको पलट दोगे तो 2/3 इतना आ गया। इसकी लिमिट लगा दो 1 to 4, ठीक है। 2/3 ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2, ठीक है। 2/3 नेक्स्ट यहाँ पे आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 4, 4 की पावर कितना हुआ 1.5, तो 1 इतना आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आई 1 ही आई, तो 2/3 ये कितना हो गया 4 इंटू 2 माइनस 1 मीन्स 8, 8 में से 1 7, 7 2 14, 14/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट कुछ भी हो, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है हमको, तो हम क्या बोलेंगे कोई भी यूनिट ले सकते हैं, इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन वो यूनिट क्या होगी आपकी स्क्वायर पे होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन आपका बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपने क्या करना है, ये करना है, ये क्वेश्चन करने, अदर क्वेश्चन भी आपके ऐसे बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सारे ऐसे बनने। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन y इक्वल टू इतना दे रखा है इसमें, ठीक है। सेम वैसी क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। नेक्स्ट आप बना लोगे ऐसे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, ये अब ये अलोंग द y एक्सिस है, ये वाला जो आपका कर्व बनेगा पैराबोला बनेगा ये अलोंग y एक्सिस बनेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट आपका इलिप्स की क्वेश्चन रखिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना लोगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन फिर आप कर लेना यहाँ तक के, फिर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।